Dear students, in the last lecture we started the topic animal tissues और एनिमल टिश्यू के अंदर द फर्स्ट टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर एपिथेलियल टिश्यू को हम देखें तो इसकी मेन दो टाइप्स हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू या सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to discuss the characteristics of simple epithelium और simple epithelial tissue। पहली characteristic feature है कि simple epithelial tissue के जो cells होते हैं they are present in a single layer। कल भी हमने ये बात की थी। दूसरा है कि सारे के सारे cells जो हैं they rest on the basement membrane, क्योंकि सिंगल लेयर है और वो लेयर जो है सेल्स की वो रेस्ट करती है ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ऑल दी सेल्स आर ऑफ सेम टाइप, यानी सारे के सारे सेल्स की जो शेप है, सभी सेल्स की जो टाइप है जो सिंगल लेयर में अरेंज्ड हैं वो सारे के सारे एक ही टाइप के या एक ही शेप के होंगे। ये तो है सिंपल एपिथेलियम की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब इसके बाद बात करेंगे The types of simple epithelial tissue। Simple epithelial tissue की different types जो हैं they are, और ये जो types में बात करने लगा हूं that types are on the basis of shapes of the cells, कि जो सिंगल लेयर में सेल्स हैं उनकी शेप्स कैसी हैं उसके बेसिस के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की डिफरेंट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें फर्स्ट टाइप है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स जो सिंगल लेयर में अरेंज्ड हैं वो थिन होंगे, यानी कि उनकी वॉल्स जो हैं उनमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल डिपॉजिट नहीं हुआ होगा, वो थिन वॉल्ड होंगे और आउटलाइन में वो पॉलीगोनल अपेयर होंगे, यानी उनकी जो शेप्स हैं वो पॉलीगोनल अपेयर होंगे। उनके जो एजेस होंगे, डिफरेंट सेल्स के जो एजेस होंगे दे इजीली फिट क्लोजली टू ईच अदर लाइक द टाइल्स ऑन द फ्लोर। जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल्स होती हैं तो टाइल्स के एजेस एक दूसरे के बीच में क्लोजली फिट हो जाते हैं, उस तरीके से पॉलीगोनल शेप इन सेल्स की होगी और वो टाइटली फिट हो जाएंगे एक दूसरे के बीच में। और लाइक दी फ्लोर, फ्लोर की तरह का व्यू जो है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का आता है, इस कारण से इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल देते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो इनकी आउटलाइन इस तरह से अपेयर होगी। सारे के सारे सेल्स की शेप्स पॉलीगोनल होंगी और हर एक सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, यानी न्यूक्लियस विल बी सेंट्रिक इन पोजीशन। एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस ऑलमोस्ट राउंडेड इन शेप होगा, सर्कुलर इन शेप होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है इसकी एग्जांपल्स कहां मिलती हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की जो स्क्वामस एपिथेलियम टाइप है इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। आपके ध्यान में होगा लोअर क्लासेस में भी यू माइट हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ये जो कप शेप्ड हिस्सा आता है, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इन द नेफ्रॉन ऑफ आवर किडनीज, इसको हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसकी अंदर की जो लाइनिंग होगी वो बनी होगी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, यानी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की। एक एग्जांपल तो ये होगी। दूसरी एग्जांपल है हमारे लंग्स की अंदर जो है वो एल्वियोलाई नाम के
तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल होता है नेफ्रॉन का हिस्सा, इसकी इंटरनल लाइनिंग के ऊपर जो है ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरी एग्जांपल हम देंगे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई फाइन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो लंग्स के अंदर पोर्शन है उसके टर्मिनल एंड्स के ऊपर एल्वियोलाई नाम के स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पे गैसेस का एक्चुअल में एक्सचेंज होता है इन बिटवीन द लंग्स एंड बॉडी टिश्यूज। तो ये जो एल्वियोलाई की लाइनिंग होती है वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इसके अलावा हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, एंडोथीलियम, ये जो एंडोथीलियम लाइनिंग होती है हमारे ब्लड वेसल्स की, दैट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फिर हमारी जो मीजोथीलियम है, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम किसको बोलते हैं हम? मीजोथीलियम इज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, दैट इज सीलोम। हमारी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें इंटरनल लाइनिंग जो है उसको हम मीजोथीलियम बोलते हैं। तो मीजोथीलियम इज आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स। इसके अलावा हमारा जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर में जो लिवरेंथ रीजन है, तो उस लिवरेंथ रीजन की भी फॉर्मेशन जो है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की हुई होती है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की। अब इस नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, द सेल्स आर ऑफ क्यूब शेप। सेल्स की जो शेप होगी वो क्यूब लाइक होगी, एंड इन ईच सेल न्यूक्लियस इज सेंट्रिक इन पोजीशन। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ द सेल में होगा, एंड ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर एंड दे रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स सारे के सारे जो हैं उनकी एक जैसी शेप है और वो क्यूब लाइक शेप है, और इन सेल्स में हर एक में सेंटर में न्यूक्लियस है और सर्कुलर इन आउटलाइन है। तो ये सारे सेल्स जो है वो रेस्ट कर रहे हैं ऑन दी सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऐसा जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा जिसमें सेल्स जो है वो क्यूब लाइक शेप में अरेंज्ड होंगे in the form of a single layer on the basement membrane, then it is called as simple colloidal epithelial tissue. अगर सिंपल colloidal epithelial tissue के जो सेल्स हैं उनके फ्री मार्जिन के ऊपर, यानी उनके अपर मार्जिन के ऊपर, फ्री मार्जिन के ऊपर ये कुछ फाइन फिंगर लाइक इन ग्रोथ्स होंगी, तो इन ग्रोथ्स को हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। आउटर मार्जिन के ऊपर अगर ऐसे ये फिंगर लाइक इन ग्रोथ्स होंगी तो इन्हें हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। दीज माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इसलिए फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? देन इट विल बी कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर्ड कोलॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, यानी लाइक दी टूथब्रश, जैसे ब्रश से ब्रिसल्स बाहर निकले होते हैं, लाइक दैट ये माइक्रोविलाई जो हैं वो उस तरीके से अपेयर होंगी। तो इस कारण से ऐसे सिंपल कोलॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को हम ब्रश बॉर्डर्ड कोलॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, जिसके सेल्स के फ्री मार्जिन के ऊपर माइक्रोविलाई नाम की इनग्रोथ्स प्रेजेंट होंगी, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स में हेल्प करता है। सिमिलरली इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल गोनेड्स, फीमेल गोनेड्स मीन्स ओवरीज और मेल गोनेड्स यानी कि टेस्टिस के अंदर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फीमेल्स में ओवरीज
और मेल्स में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो ये सिंपल क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मेल्स में स्पर्म्स की प्रोडक्शन में और फीमेल्स में ओवा की प्रोडक्शन में ये सिंपल क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है ये इंटरनल लाइनिंग ऑफ ओवरीज में और इंटरनल लाइनिंग ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में पैदा कर रहा है गैमीट्स को। इस कारण से इसका नाम वहां पे क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। इसके अलावा और एग्जांपल्स अगर हम बॉडी के अंदर देखें कि कहां कहां सिंपल क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसमें वेरियस एग्जांपल्स पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपने डिफरेंट पोर्शंस पढ़े होंगे नेफ्रॉन के, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, उसके अंदर की लाइनिंग जो है दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे ही हमारे पेंक्रियाज का जो डक्ट है जिसके जरिए पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है इन द एलिमेंट्री कैनाल, तो इस पेंक्रियाटिक डक्ट की इंटरनल लाइनिंग जो है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स हैं जिनसे सलाइवा हमारे बक्कल कैविटी में प्रोड्यूस होता है। तो इन सलेवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग में भी प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे ही ओवरी और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बात ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली कि इनकी भी इनर लाइनिंग जो है उसके ऊपर सिंपल स्क्वामस सिंपल क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी प्रेजेंस मिलती है। नेक्स्ट टाइप इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। नाम से पता लग रहा है, कॉलम का मतलब है पिलर लाइक, यानी ऐसा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जिसके सेल्स की शेप पिलर लाइक हो, कॉलम लाइक या पिलर लाइक जिसके सेल्स की शेप हो। बाकी सिंपल का मतलब तो वही है कि ऑल दी सेल्स आर अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर एंड ऑल दी सेल्स रेस्ट ऑन दी सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सेल्स की जो शेप है वो पिलर लाइक होगी, कॉलम लाइक होगी। ऐसे हम एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द सेल में नहीं है, दे आर स्लाइटली टुवर्ड्स द बेस ऑफ द ईच सेल। सो न्यूक्लियाई आर बेसल इन पोजीशन एंड ओवल इन शेप। पिछली दोनों टाइप्स में हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियाई की जो शेप थी वो कैसी थी, ऑलमोस्ट सर्कुलर और राउंडेड। यहां शेप कैसी है, ओवल है और बेसल इन पोजीशन है, यानी नीचे की तरफ है, बेस की तरफ है। और ये जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, आगे इसकी वेरियस मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं। कई बार क्या होता है कि बीच बीच में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे कैविटीज जनरेट हुई होती है, यानी ड्यू टू द इन्वेजिनेशन ऑफ अपर लेयर और अपर वॉल ऑफ द सेल, अपर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ये क्या हो जाता है, ये एक कैविटी जनरेट होगी ड्यू टू द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर कुछ मटेरियल डिपॉजिट रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ये स्लाइटली ग्रीसी या स्लाइटली स्टिकी काइंड का मटेरियल होगा जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। और इस म्यूकस की स्टोरेज के कारण इस सेल को हम म्यूकस सेल कह देते हैं, म्यूकोसाइट भी बोल देते हैं, या इसको गोबलेट सेल बोलते हैं, गोबलेट सेल। इन सेल्स का काम क्या है, इनका काम है इस कैविटी में से म्यूकस को सिक्रीट करना जब कभी भी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट हो। तो जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर इस तरह के गोबलेट सेल्स भी या म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा इन द म्यूकोसा ऑफ आवर गट। हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, गट मींस एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो फूड पाइप है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल की अंदर की लाइनिंग को हम म्यूकोसा बोलते हैं।
तो उस मिकोसा में जगह जगह पे ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है इन विच गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट इज, कई बार क्या होता है कि ये जो अपर मार्जिन होता है कुछ कॉलमनर सेल्स का, उसमें फिंगर लाइक इनग्रोथ्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, जैसा कि लास्ट टिश्यू में हमने डिस्कस किया। इन फिंगर लाइक इनग्रोथ्स को हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। और अगर माइक्रोविलाई पैदा होती हैं ऑन दी फ्री मार्जिन ऑफ कॉलमनर सेल्स, तो फिर इस टिश्यू को हम नाम क्या दे देंगे? तब इसे बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, इट इज मेनली प्रेजेंट इन दोज रीजन्स वेयर absorption of different materials take place। जैसे हमारी जो इंटेस्टाइनल मिकोसा होती है, यानी इंटेस्टाइन वाले हिस्से में जो इंटरनल लाइनिंग होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, उसको हम इंटेस्टाइनल मिकोसा बोलते हैं। उसमें प्लेंटी ऑफ माइक्रोविलाई बेयरिंग कॉलमनर शेप ये सेल्स होंगे। यानी कहने का मतलब वहां पे क्या होगा? ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होगा, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ऐसे ही हमारी नेजल कैविटी के अंदर भी ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी लाइनिंग होगी। इसके अलावा हमारा जो स्टमक है उसकी अंदर की लाइनिंग जो है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। तो ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और उसकी ये दो टाइप्स आ गई हमारे पास। एक तो जिनमें म्यूकस सेल्स बीच बीच में प्रेजेंट होंगे, और दूसरा आ गया ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है थर्ड टाइप। कई बार क्या होता है कि ये जो कॉलमनर शेप सेल हैं या पिलर लाइक सेल्स हैं, इनके फ्री मार्जिन के ऊपर सीलिया पैदा हो जाती है। सीलिया फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये जो सीलिया हैं, अगर इनकी प्रेजेंस मिलती है ऑन द फ्री मार्जिन ऑफ कॉलमनर शेप्ड सेल्स, देन द कॉलमनर एपिथेलियम इज कॉल्ड एज सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। यानी सीलिया अगर राइज हो रहे हैं फ्री मार्जिन के ऊपर, तब ये इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू या सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये जो है ये उन रीजन्स में प्रेजेंट होता है ये जहां सिक्रीशंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स होती है, या मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स होती है, या फ्लो ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स होता है, वहां पे ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस और ओवरी के बीच का जो डक्ट होता है उसको फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं। तो उसके थ्रू या तो कंडक्शन होती है एग की, या कंडक्शन होती है जाइगोट की। तो कंडक्शन ऑफ जाइगोट या मूवमेंट ऑफ जाइगोट या मूवमेंट ऑफ एग जो है, उसमें ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू वहां पे हेल्प करता है। तो फेलोपियन ट्यूब की अंदर की लाइनिंग में होता है। ऐसे ही हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो पोर्शन होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ कैविटीज होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जिनके नाम बेसिकली हैं, जिनको हम बोलते हैं पैरासील्स, डायासील्स एंड माइलोसील्स। ऐसे ये हमारे ब्रेन के अंदर कुछ कैविटीज होती हैं जिनमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF भरा रहता है। ये जो ब्रेन की कैविटीज हैं इन्हें हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन बोलते हैं। तो इन कैविटीज के अंदर की लाइनिंग भी किसकी बनी हुई है? सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। प्लस हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पोर्शन है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रन करता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अपने अंदर भी एक कैविटी होती है जिसको हम सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, दैट इज आल्सो लाइंड बाय सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये मेनली उन रीजंस में होगा जहां किसी न किसी मटेरियल की सिक्रीशन या मूवमेंट होती है। और जो ये ब्रश बॉर्डर्ड
या हमारे पास ये जो है गोबलेट टाइप का, ये वहां पे होंगे जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स होती है। तो कुल मिला के सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है या उसकी वेरियस सब टाइप्स जो हैं वो उन रीजन्स में प्रेजेंट हैं वेयर आइदर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस और secretion of different materials take place. Thank you.